नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकेसर मस्ती में। आज हम लोग उस टॉपिक को जानेंगे, उस अपडेट को जानेंगे जिस अपडेट को लेकर के बहुत सारे लोगों को ऐसी कन्फ्यूजन आई है और आ रही है। समस्या ऐसी भी हो गई है क्योंकि कहा जाए तो 100% में से 70% या 50% अगर से कहा जाए तो ऐसी मामला आया है। कैसा मामला कि जमीन है एक और उसको बेच दिया गया है 2 या 3 लोगों के पास। तो आखिरकार ऐसे जमीनों का सर्वे किस व्यक्ति को किया जाएगा? फर्स्ट पार्टी को किया जाएगा या सेकंड पार्टी को किया जाएगा या थर्ड पार्टी को किया जाएगा? क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे जमीन बेचे गए हैं फ्रॉड के माध्यम से, 420 के माध्यम से। तो ऐसे ऐसे जितने केस पहुंचे सरकार के पास, मंत्रालय के पास, और बहुत सारे लोगों को कमेंट भी है और बहुत लोग तबाह भी हैं कि ऐसे जमीन का सर्वे किसको किया जाएगा। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए एक अपडेट है। उसी अपडेट के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आखिर सर्वे कराया जाएगा तो किसके नाम पर कराया जाएगा और कैसे कराया जाएगा, और 3 व्यक्तियों में से किसी एक का सर्वे होगा और 2 का नहीं होगा, और 2 अगर खरीदा है एक ही जमीन को तो 1 का सर्वे होगा और 1 का नहीं होगा। तो यही जानेंगे कि किसका होगा और किसका नहीं होगा, और जिसका नहीं होगा उसका क्या होगा, बेनिफिट्स या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। इसको भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे, जो नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग को पता है। तो चलिए बात करते हैं उसी चीज को लेकर के कि अब आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे मामला आप लोगों के पास है या किसी के पास है, या जो कमेंट किए हैं उनके पास या जो नहीं किए हैं उनके पास, सभी को लेकर के आज हम वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आपको जानना अति आवश्यक है कि अगर भविष्य में अगर आपके पास ऐसा केस आ जाती है तो आप उसको हल कैसे करेंगे, समस्या का समाधान कैसे होगा। फिलहाल अभी के वर्तमान में जो आपका सर्वे के दौरान ऐसी समस्याएं आ रही है उसको आप कैसे हल करेंगे, इसी वीडियो में आज आपको क्लियर करा देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अगर एक ही जमीन को 2 व्यक्तियों से अगर बेच दिया गया है तो सबसे पहले सर्वे किसका होगा और कैसे होगा। सबसे पहले जानते हैं, यहाँ पर बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि राम नाम का एक कोई व्यक्ति है और उसने श्याम से बेच दिया, ठीक है। फर्स्ट पार्टी, ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट पार्टी हो गया, ठीक है। और फर्स्ट पार्टी को बेच करके बहुत सारे दिनों तक लंबित पड़े हुए श्याम जी ने क्या किए कि दाखिल खारिज भी नहीं कराए, और ऐसे में अपन पड़े रहे। पढ़ने के बाद राम ने क्या किया कि सेकंड पार्टी को बेच दिया, और फिर वहां पर मान लीजिए कि मोहन को बेच दिया और मोहन ने खरीद लिया। तो इस सिचुएशन में किसका सर्वे होगा? तो सरकार ने ये कहा है और बताया है कि इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले श्याम के नाम पर ही क्या किया जाएगा? सर्वे किया जाएगा, ठीक है। सर्वे किया जाएगा, यहां पर मोहन का नहीं किया जाएगा। अब मोहन को क्या करना होगा कि उस जमीन से तो हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि ये जमीन उनको मिलेगा नहीं। तो मोहन को करना ये पड़ेगा कि इनको जाकर के टाइटल सूट केस करना पड़ेगा और 420 का फ्रॉड केस भी करना पड़ेगा। किन पर? राम पर। समझ रहे हैं? श्याम पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि श्याम तो फर्स्ट पार्टी खरीदा हुआ है। बेचा किसने? राम ने। तो राम पर इनका फर्ज बनता है केस करने का। तो 420 का जब फ्रॉड केस करेंगे तो अब सरकार जाकर उस पर कोई डिसीजन लेगी, और डिसीजन लेने के बाद इनको हो सकता है कि जितने रुपया में उन्होंने खरीदा होगा तो उतना रुपया इनको क्या किया जाएगा? रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर रिटर्न ये नहीं करते हैं तो राम पर केस बनेगी और राम का क्या होगा? जेल होगा। बात समझ रहे हैं? और मान लीजिए कि अगर सेकंड पार्टी खरीदा और सेकंड पार्टी ने क्या किया कि दाखिल खारिज करा लिया। क्या करा लिया? दाखिल खारिज करा लिया। तो दाखिल खारिज होने के बाद और श्याम ने नहीं कराया तो इस स्थिति में अब केस की कौन करेगा? श्याम करेगा। अब श्याम करेगा किस पर? राम पर, क्योंकि बेचा इसको भी और बेचा इसको भी। तो भले दाखिल खारिज करा लिया लेकिन फ्रॉड वाला काम इसने किया, क्योंकि एक ही जमीन आप किसी 2 लोगों से नहीं बेच सकते हैं। अगर सेकंड पार्टी से बेचे और फर्स्ट को भी बेच दिए तो सेकंड को बेचे तो सेकंड अगर ना जानते हुए आपसे खरीद लिया है, आपने उसे झूठ बोल करके बेच दिया, तो सेकंड पार्टी आप पर केस कर देगा, टाइटल सूट कर देगा, और 420 के फ्रॉड में आपको जेल हो सकती है, और उसका जितना भी रुपया आप लिए होंगे उसको हर्जाना के रूप में रिटर्न करना होगा। इस स्थिति में दिलीप कुमार
जो है मंत्री, उन्होंने कहा कि ऐसे में आपका सर्वे होगा तो फर्स्ट पार्टी के नाम पर होगा, अन्यथा किसी पार्टी के नाम पर, ये दो पार्टियों में से एक पार्टी के नाम पर होगा, एक पार्टी के नाम पर नहीं होगा, जो सेकंड पार्टी होगा। ऐसे अगर इस स्थिति में 3 पार्टी खरीदा है तो 2 पार्टियों के नाम पर नहीं होगा, फर्स्ट वाले के नाम पर होगा, सेकंड थर्ड वाले के नाम पर नहीं होगा। तो अगर आपके पास ऐसा जमीन है तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आप फर्स्ट पार्टी जो खरीदा होगा उसी के नाम पर सर्वे होगा। ये सरकार का पूरा ऐलान है खुलेआम, और आप लोगों को डरना नहीं है। अगर सेकंड पार्टी खरीदा है तो सेकंड पार्टी के नाम पर सर्वे नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ सिंपल सा है, केवल केस कर सकते हैं, और केस करने के बाद आपको पैसा रिटर्न मिल सकता है, और जो पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा तब उसको जेल जाना पड़ेगा, और इससे आपका कोई दूसरा नियम प्रक्रिया नहीं है। तो इतने प्रक्रिया को आप समझ चुके होंगे। तो अब जितना जल्द हो सके आप लोग इसको सुधार ले। अगर सुधारना चाहते हैं तो अगर कोई केस कर रहे हैं तो करने दीजिए, अगर आपके नाम पर फर्स्ट पार्टी है तो आप आनंद रहे, शांति से रहें, इसको आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मंत्रालय और सर्वे विभाग की तरफ से खुलेआम नोटिस के माध्यम से बता दिया गया है कि सर्वे जो होगा फर्स्ट पार्टी के नाम से ही होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पर लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो में कमेंट करके, लाइक करके, वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को ऐसी परेशानी जो हुआ है ऐसी परेशानी न हो। धन्यवाद।